ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे मूवमेंट कर सकती है और कहाँ पे आपका डेटा पॉइंट्स पड़े हुए हैं। कल हम लोगों ने देखा था मार्केट में डेटा तेज़ था, हम लोग बाइंग की साइड पे प्रेफर करेंगे। आज के दिन हम लोग सेलिंग को अवॉइड करेंगे, करना होगा, क्योंकि रीज़न क्या है, वन डे के चार्ट पे ब्रेकआउट आया। मैंने आपको ये बात बताया हुआ है कि अगर वन डे के चार्ट पे ब्रेकआउट आता है तो मैं इंट्राडे में सेलिंग अगले दिन अवॉइड करता हूँ, ठीक है। और साथ में आपको क्या बताया था, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो उसके बाद आप देखोगे तो एक साइडवेज मार्केट हो जाएगा, उसमें थीटा डीके हुआ था। आज एग्जैक्टली हम लोगों ने किया, कल हम लोगों ने एक बाय का ट्रेड इनिशिएट किया था, राइट। आज हम लोगों ने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया, साइडवेज मार्केट का, और थीटा डीके का वो बेनिफिट उठाया। बहुत ऑब्वियस सी बात है, रीज़न आपको समझाना था कि यहाँ पे अगर बायर्स बैठे हैं तो अगले दिन हो सकता है कि बायर्स कभी भी प्रॉफिट बुक करने आए, तो उस केस में मार्केट आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है। तो बहुत नॉर्मल सी साइकोलॉजी है मार्केट की, ये बात आपको समझनी चाहिए ना। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को और देखते हैं क्या मार्केट दिखा रहा है। ये एक ब्रेकआउट पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है अभी जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, बेरिश मोड में वापस नहीं जाएगा। वो कौन सा लेवल है, 22,600। आज हमारे स्विंग ट्रेड हमने बाय के करे तो वो सारे भी टारगेट पूरे हुए और इंट्राडे वाले भी हुए थे पूरे। वापस आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं क्या मार्केट में करना चाहिए, ठीक। ये आपको दिख रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर। छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो इस जगह पे मार्केट ने बहुत सपोर्ट लिया है। वो कौन सा लेवल है, 22,880। तो ये अगर मार्केट को बेरिशनेस दिखानी होगी तो इसके नीचे पहले जाना होगा, 22,880 के नीचे। मतलब मुझे अगर सेल करना है, जो लोग बेयर ट्रेड प्रेफर करते हैं वो कहाँ प्रेफर करेंगे, 880 के नीचे या ऊपर के लेवल पे। अभी ऊपर के लेवल पे कहाँ प्रेफर करेंगे वो पॉइंट देखते हैं, ठीक है। 23,000 एक राउंड लेवल है, ऑब्वियस सी बात है। उससे पहले आप देखो 23,050। तो 23,050 इज अ रेजिस्टेंस एरिया, उसके ऊपर निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग बड़ी ट्रिगर होगी, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है। तो सेल कहाँ पे होता है, ब्रेकडाउन पे या रेजिस्टेंस के नेगेटिव एक्शन के साथ, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस हम लोगों ने मार्क कर लिया, ब्रेकडाउन पॉइंट हम लोगों ने मार्क कर लिया है। बाइंग पॉइंट्स कौन से हैं, बाइंग पॉइंट्स आपको देखोगे तो एक्सपायरी है तो उतना ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कहाँ से आपको दिखाया है चलना, 20,800 से। तो 775 800 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो सपोर्ट प्लस पॉजिटिव एक्शन पे बाय होता है, या वापस से इसको टूटेगा 970 950 का एरिया टूटेगा तो ऑब्वियसली 23,025 वो 50 पॉइंट के आसपास का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये दिख रहा है। अभी डेटा देखेंगे कि डाटा क्या कह रहा है, मार्केट को किधर जाएगा नहीं जाएगा वो चीज़ देखेंगे, लेकिन अभी हम पहले बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी की अगर ओके ऑप्शन खुल गए, ये बैंक निफ्टी आपका ये आ गया, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी क्या चीज़ दिख रही है, ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है। और बैंक निफ्टी ने आपको वापस से साइडवेज दिखाया है, लेकिन यहाँ से आता है कि मोमेंटम दिखाया है। तो बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन पॉइंट कौन सा है, अगर मैं नोट करूँगा तो ये पॉइंट आ रहा है आपका 662 का। 662 तक अगर टूटेगा तो आपके लिए कहाँ तक, 500 तक के लेवल खुलने, लेकिन उसके नीचे फिर आपको कहाँ से आएगा नहीं आएगा वो देखने वाली बात है। इसमें कोई जजमेंट नहीं लगा सकते, बिकॉज यहीं से ब्रेकआउट आया 49,01,109। तो ये एक एरिया 650 660 टूटेगा तो एक बार 500 तक के लिए प्लान करेंगे, बस दैट्स इट। व्हाट इफ इसको क्रॉस करता है 787 को, अगर ये क्रॉस करता है तो 50,000 का लेवल मार्केट फिर आपको दिखाने का टाइम दिखाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि आपको यहाँ से एक दिख रहा है मार्केट ने एक अच्छा तरीके से रिवर्सल का पैटर्न दिखाया है। 50,500 आपकी किसी भी कारण में आएगी तो यहाँ मैं जरूर सेल करूँगा एक बार बैंक निफ्टी को। क्यों सेल करूँगा, क्योंकि ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो 50,500 के आसपास अगर आ जाती, मान लो पॉइंट ऊपर खुलने का आ जाती, तो यहाँ पे सेलिंग करने को अच्छा पॉइंट मिलेगा। जैसे मैंने आपको याद करो 775 बाइंग लेवल बताया था, ब्लाइंड बाई जोन, वहाँ से मार्केट एक बार 600 पॉइंट चला था, तो वही वाला इस तरीके से वो पॉइंट है। मीनवाइल बीच में बैंक निफ्टी में कोई खास ट्रेड मिलेगा नहीं, तो अननेसेसरी ट्रेड में करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। 500 का लेवल है, बट उसके नीचे आपको मतलब स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा है, इसमें कुछ लेवल्स वगैरह बेस्ड ट्रेडिंग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे बैंक निफ्टी में। आते हैं हम लोग ऑप्शंस के डेटा पे, और ऑप्शंस के डेटा पे देखेंगे कि मार्केट किधर की साइड मोमेंटम दिखा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी का, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट रेटर्स बैठे हैं वो देखना है, सबसे ज़्यादा कॉल रेटर्स कहाँ बैठे हैं वो देखना है। 23,000 के कॉल रेटर्स भागे हैं, पर मैं आपको बता दूं कि ये आपकी शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा है। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट डेटा,
अगर कल मार्केट खुलती है गैप डाउन, तो आप देखना मार्केट एक रेंज में फंस जाएगी और ठीठा खाना शुरू कर देगी, क्योंकि नीचे पुट राइटर्स बैठे हैं और यहाँ पे आपके एग्रेसिवली कॉल राइटर्स आ जाएंगे। तो अगर ये गैप खुलता है तो ये वाली चीज़ अपने को देखने को मिलती है। अगर मार्केट खुलता है आपका साइडवेज का, तो हम लोगों ने लेवल्स मार्क करें वो कहे हैं 22,900 का प्राइस है 60 रुपीज़ पे, और 62 लाख पुट्स आज ऐड हुई हैं। चलो इस ऑप्शन का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कहाँ पे राइटिंग हो रखी है। 22,900 की पुट आ गई मेरे को, वही यहाँ पे 34, 41, 95, 1 करोड़। तो यहाँ के आसपास मुझे एक साइजेबल ओवाई दिख रहा है। कौन सा है? 94 से 84 के बीच में। तो 94 से 84 के बीच में मैं निफ्टी का 22,900 का पुट ऑप्शन लगाता हूँ। ठीक है, अभी हमने 880 के नीचे सेल करने की देखी थी ना कि निफ्टी हमें यहाँ करनी है, वो एरिया देख के इसको मार्क कर लेंगे इस पुट का रेट से। तो ये आपका आ रहा है 75 से 90 के बीच में, मतलब 75 से 90 ऐड करोगे 800 में तो आपका 710 आएगा। तो 710 आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा एज पर ऑप्शंस का डेटा। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको देखोगे तो 75 ये आ रहा है, ठीक है, और 95 के बीच में ये है। अगर बड़ी गिरावट आनी है निफ्टी में तो इसके बाद ही आएगी, अदरवाइज आपका देखोगे तो ये प्रीमियम गलने की तरफ ही जाते हुए दिखेगा आपको। ठीक है, ये एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या करना है, वही 5 पॉइंट्स लगाने जो 5 पॉइंट मैंने आपको सिखाए हुए हैं 5 पॉइंट की थ्योरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कॉल्स देखते हैं। निफ्टी का कॉल 42 लैक्स यहाँ पे कॉल है, आपकी 48 लैक्स हैं, तो दोनों साइड का ही डेटा बना हुआ है। बैंक निफ्टी पे आते हैं और बैंक निफ्टी पे हम लोग क्या दिख रहा है वो चेक करेंगे। 49,500 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स हैं और कॉल राइटर्स कम है, साइडवेज टू बुलिश डेटा है। अगर मैं आज के डेटा की बात करूँ तो आज का डेटा आएगा साइडवेज टू बुलिश। जैसे कल का डेटा बुलिश था ना, मतलब मार्केट में आपका तेज़ी का डेटा बना हुआ था, मार्केट गैप भी खुला था, सब चीज़ें थी। कल बाय का डेट भी, दिन में भी इंटरडे में भी बाइंग का डेटा बन रहा था, है ना। तो ये अपने को पूरा चीज़ दिख रही है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।